हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम बार। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के 25 क्वेश्चंस जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा इजी टू मीडियम क्वेश्चंस होते हैं और हेल्प करेंगे आपका स्कोर इंप्रूव करने में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Which one of the following is not a site for in situ method of conservation of flora? ऑप्शन है आपके बायोस्फीयर रिजर्व, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन सीटू मेथड होता है जो इन्वायरमेंट में एज इट इज जो फ्लोरा जहां पर है वहीं पर उनको कंजर्वेशन उसका कंजर्वेशन करना, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, नेशनल पार्क हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, ये इन सीटू मेथड होते हैं कंजर्वेशन करने के लिए। यहाँ पर पूछा है नोट ए साइट फॉर इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन होता है एक तरह का आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होता है जहां पर आप हेल्प कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गाई एंड बैक्टीरिया, एल्गाई एंड फंगी, बैक्टीरिया एंड फंगी, फंगी एंड मोजेस। करेक्ट आंसर है इसका बी, एल्गे एंड फंगी। एल्गे एंड फंगी का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसी को हम लाइकेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू ट्रैवल थ्रू द हिमालयाज you are likely to see which of the following plants naturally growing there: oak, rhododendron, sandalwood. Which is the correct given below? तो यहाँ पर जो थर्ड है सैंडलवुड, ये आपको मिलेगा साउथ इंडिया में, सैंडलवुड। इसलिए तीन यहाँ पर थर्ड क्या होगा, कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर। तो जो आपको करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 2, ओक एंड रोडोडेंड्रन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूपीएससी में भी पूछा गया और यूपीपीएससी में इसको कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जब आप हिमालय के ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपको ज्यादातर आपको जो प्लांट यानी कि देखने के लिए मिलता है स्पीसीज रोडोडेंड्रन मिलता है। करेक्ट आंसर इसका होगा ए, 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन इज कोज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो एसिड रेन है वो फॉर्म होती है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, यानी कि करेक्ट आंसर आपका होगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग के ऑर्डर को आपको यहाँ पर लगाना है सीक्वेंस इकोसिस्टम को। ओशंस, लेक, ग्रासलैंड, मैंग्रोव, मैंग्रोव, ओशन, ग्रासलैंड, लेक्स, मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक्स एंड ओशंस, ओशंस, मैंग्रोव, लेक्स एंड ग्रासलैंड। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स की होती है, तो यानी कि ए और जो डी ऑप्शन है आपका ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंग्रोव, उसके बाद आपको मिलेगा ग्रासलैंड एंड देन लेक्स एंड देन ओशन। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑर्डर का वो होगा सी, मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक्स एंड ओशन। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑप्शन है आपके यहाँ पास सिक्किम, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय। करेक्ट आंसर है गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बी, यानी कि त्रिपुरा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। यहाँ पर पूछा हुआ प्राइमरी प्रोड्यूसर, ए ग्रीन प्लांट्स, बी हर्बीवोर्स, सी अर्थवॉर्म एंड डी कार्निवोर्स। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ग्रीन प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। अगर यहाँ पर पूछा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर, देन हर्बीवोर्स यहाँ पर क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, प्राइमरी प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड इनमें से कौन सा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस दिस इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। पॉवर्टी एलिविएशन, ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जो रिलेटेड नहीं है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से। इसका जो करेक्ट आंसर है बी होगा। एयर कंडीशनिंग, अगेन यहाँ पर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की बात होगी। यूज ऑफ पेपर बैग, अगेन यहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात डिस्कशन होगा, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर है 8 का, पॉवर्टी एलिविएशन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है, ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन 81, 1981, 1986, 1995, 2000। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इन्वायरमेंटल
इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछा गया है, ये एक बार यूपीपीएससी में इसको पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज सिचुएटेड इन एट बेंगलोर, हैदराबाद, नागपुर और न्यू दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इज ए और एन कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर या फिर इलेक्ट्रोलाइट। इसका करेक्ट आंसर है सी, मिक्सचर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप की गैस होती है, नाइट्रोजन होगी यहाँ पर, ऑक्सीजन आपको मिलेगी, एंड देन अदर गैसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज नॉट प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। यानी कि जो अर्थ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है उसके अंदर कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडोन या फिर नियोन। तो करेक्ट आंसर है आपका सी, रेडोन। हीलियम, आर्गन और नियोन आपको मिलेंगे अर्थ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के अंदर, बट रेडोन वहां पर नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। यानी कि जोन ऑफ जंक्शन यानी कि दो इकोसिस्टम है, ये जो जंक्शन है डाइवर्स, इसे क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, इकोटोन, इकोलॉजिकल नीश और बायोम। करेक्ट आंसर है इसका इकोटोन। दो इकोसिस्टम के बीच ए और बी के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, जो मोर जो इन जो इकोसिस्टम है ए और बी इससे ज्यादा डाइवर्स होता है, वो जो ओवरलैपिंग, इसे बोलते हैं इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इज मल्टी डायमेंशनल, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये आपका प्राइमरी यहाँ पर प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर हो गए यहाँ पर, और ये हायर कंज्यूमर हो गए, टॉप कंज्यूमर। तो जो एनर्जी का फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि ऊपर की तरफ, इसको रिवर्स नहीं, इन्वर्टेड नहीं होता है, वन ऊपर की तरफ ये फ्लो करता है। यानी कि जैसे जैसे आप ट्रॉपिक लेवल ऊपर तरफ जाएंगे 10% वहां पर लॉस मिलेगा आपको एनर्जी का, यानी कि जो एनर्जी है कंजम्पशन 10% लॉस होती जाएगी पर स्टेज। तो जो फ्लो होता है एनर्जी का वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, इकोलॉजिकल पिरामिड, बायो जियोकेमिकल साइकिल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, बायो मैग्निफिकेशन से। बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि ट्रॉपिक लेवल नीचे, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, जब थर्ड ट्रॉपिक लेवल यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो कंसेंट्रेशन जो होगा पोल्यूटेंट का वो टॉप कंज्यूमर यानी कि यहाँ पर टॉप लेवल पर, टॉप ट्रॉपिक लेवल पर ज्यादा मात्रा में कंसेंट्रेट होगा, उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन होता है कि इन्वायरमेंट से जो फर्स्ट स्पीसीज यहाँ पर होगी वो वहां पर ज्यादा मात्रा में यानी कि क्वांटिटी में एक्यूमुलेशन होगा पोल्यूटेंट का, उसे बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर। और जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल पर ऊपर की तरफ इंक्रीज करते हैं तो वहां पर जो टॉप कंज्यूमर होता है वहां पर सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन होता है, उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। करेक्ट आंसर है इसका बी, बायो मैग्निफिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट फॉलो द सेडिमेंट्री साइकिल। दो टाइप की साइकिल होती है, एक होती है गैसियस साइकिल, एक होती है सेडिमेंट्री साइकिल। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सी सेडिमेंट्री साइकिल है? ये कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल या फिर सल्फर साइकिल। करेक्ट आंसर इसका डी, सल्फर साइकिल। बाकी की जो तीनों साइकिल हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन और वाटर, ये क्या है? गैसियस साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लेवल इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड एग मार्क, इको मार्क, ISI मार्क और या वाटर मार्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, इको मार्क। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीएससी स्पेशली यहाँ पर पूछती है इको मार्क, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो थे उनको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इको मार्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। इंडिया की फर्स्ट रामसर साइट लोकतक लेक, अस्थाई मुड़ी, कयाल, भितरकनिका वेटलैंड या फिर केवलादेव नेशनल पार्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क एंड चिल्का लेक बोथ वर द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। एक होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट, एक होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है जो इन्वायरमेंट में जिस फॉर्म में उसको डाला गया है उसी फॉर्म में वो रहता है, जैसे कि यहाँ पर प्लास्टिक को इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर ये बायोडिग्रेड नहीं होता है। सेम सेकंड है स्मोक, थर्ड ओजोन एंड DDT। तो यहाँ पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट पूछा है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है कि इन्वायरमेंट में
जो प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं उनके मिक्सचर से जो नया पोल्यूटेंट बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो प्लास्टिक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, स्मोक सेम डीडीटी अगेंस्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट है। करेक्ट आंसर इसका होगा सी, ओजोन। ओजोन इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो हमारे यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर सी, ओजोन, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जी टेलर, सेकेंड है ई हर्टिगन, डी आर स्टोडार्ट एंड डी एजी टेंसले। तो करेक्ट आंसर होगा इसका इकोसिस्टम इज कोइन्ड बाय एजी टेंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि इकोसिस्टम का लार्जेस्ट एरिया जो कवर करता है अर्थ सरफेस का। फर्स्ट है डेजर्ट इकोसिस्टम, सेकंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, थर्ड माउंटेन इकोसिस्टम, फोर्थ है मरीन इकोसिस्टम। करेक्ट आंसर इसका डी, मरीन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एक्सेट्रा, यानी और न्यूक्लियर पावर। कौन कौन सी स्टेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और कौन कौन सी लोकेशन है यहाँ पर, जैसे कि जियोथर्मल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा हुआ स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी, कर्नाटका, गुजरात, तेलंगाना या राजस्थान। करेक्ट आंसर इसका डी, राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोथर्मल एनर्जी सोर्स पूगा वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटीज ऑफ इंडिया। यहाँ पर जियोथर्मल लोकेशन यहाँ पर पूछा गया है, लोकेशन पूगा वैली कहाँ पर लोकेटेड है, लद्दाख, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर इसका ए, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1970, 71, 76, 77, 80, 82, 86, 87। करेक्ट आंसर इसका बी, 1976, 77। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है कुछ प्रोजेक्ट जो एनवायरमेंट जो सेंसिटिव जोन होते हैं, इन्वायरमेंट सेंसिटिव जोन ESZ बोलते हैं उनको, जैसे कि हिमालय हो गया या फिर हिली रीजन हो गया या फिर फ्लड प्रोन रीजन हो गया। वहां पर क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं तो उससे पहले असेसमेंट लिया जाता है कि ये इन्वायरमेंट को कितना इंपैक्ट कर रहा है, निगेटिवली कर रहा है या नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है। तो उसके लिए इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक यहाँ पर शुरू किया गया था 1976, 77 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का 25th। द मिनिमम एरिया of the land required to completely sustain the life of the person is called his biota, ecological footprint, biome या फिर niche। करेक्ट आंसर है इसका बी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं मिनिमम एरिया जो किसी भी पर्सन को की लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो ये थे आज की वीडियो, 25 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन 25 क्वेश्चन के साथ। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और क्योंकि एग्जाम आपका 2 मंथ अप्रोक्सीमेट नियर बाई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।